अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान और पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से मिन्नत समाजत अभी तक जारी है कि हमारे साथ मुज़ाकरात किए जाएं। अली ज़फ़र बैरिस्टर जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करके आए और उन्होंने बयान दाग दिया है कि इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे साथ करें। भाई, इस्टेब्लिशमेंट ने तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मरतबा नहीं, 100 मरतबा इनकार कर दिया है। मुसलसल इनकार है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इवन अब तो आपके साथ हुकूमत मुज़ाकरात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप झांसा मुज़ाकरात का दे के फिर खुद ही भाग जाते हैं। आप पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है, आपको दौरे पड़ते रहते हैं। आप एक ही लम्हे में 3-4 मौक़िफ़ अपनाते हैं कि भाई मुज़ाकरात करो, फिर उसी नशस्त में कहते हैं छोड़ो जी मुज़ाकरात को। फिर कहते हैं कि जी चलो मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे साथ करो। फिर कहता है नहीं जी, नहीं नहीं, चलो आप लोग भी देख लो, अगर कोई बात करता है तो कर लो। तो ये इस तरह के कन्फ्यूजन इमरान खान का अभी भी है बरकरार। और हर बंदा जो जाता है मुलाकात करने, कहानी क्या होती है, मुलाकात करने जो भी बंदा जाता है, जो जिस मिजाज का होता है, उसको उस तरह का लालीपाप, उस तरह का नुस्खा इमरान खान दे देता है, या इमरान खान से वो लेके बाहर निकलता है। वो अपनी घोटना शुरू कर देता है कि भाई इमरान खान ने कहा है कि जी फैसल चौधरी को निकाल दो, ये वकील तब्दील कर दो, ये कर दो, इसको पार्टी से निकाल दो, शेर अफजल मरवत को निकाल दो, चेयरमैन पीएससी से इस्तीफ़ा ले लो, अली अमीन गंडापुर से सूबाई सदारत वापस ले लो, कमेटी बनाओ जी मुज़ाकरात के लिए। मतलब ये हज़ार जो जो यू टर्न्स हैं वो लेते रहते हैं। एक पीएससी का चेयरमैन बना दिया जुनैद अकबर खान को, तो उसको फिर हटा दिया। भाई आपने फिर बनाया क्यों था? कहते हैं कि जी सूबाई सदर भी हैं, और सूबाई सदर हैं तो वो सूबे के मामलात, पार्टी के मामलात पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने कहा कि जी पीएससी छोड़ो, इधर पार्टी के सूबाई मामलात पे फोकस करो। भाई तो पहले दिया क्यों? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। आप काम पहले कर देते हैं और सोचते बाद में हैं। इमरान खान और पीटीआई पहले काम कर देते हैं, बाद में सोचते हैं। पहले बयान दाग देते हैं, बाद में सोचते हैं। पहले फैसला कर देते हैं, बाद में सोचते हैं, फिर यू टर्न लेते हैं। ये यू टर्न लेने का मैंने बड़ा इसका बारीक बीनी से सोचा है, इस पर जायजा लिया है कि यू टर्न इतने क्यों लेता है बंदा। ये बंदा एक तो ज़हनी मरीज है, सच्ची बात यह है। दूसरा कंफ्यूज है अपने मौक़िफ़ में, और तीसरा फैसला पहले कर देता है, बयान पहले दे देता है, बाद में पछताना पड़ता है। तो ये पहले सोचता नहीं है। तो अक्लमंद जो होता है, पहले तोलो फिर बोलो, ये कहा जाता है ना। तो अक्लमंद पहले तोलता है फिर बोलता है। ये पहले बोलते हैं फिर तोलते हैं। पीटीआई के लोग पहले दंगा फसाद कर देते हैं और हंगामा आराई कर देते हैं, मार धाड़ ये वो सारा कुछ, उसके बाद फिर माफिया तलाफियां भी कर लेते हैं। तो ये इस तरह की कंफ्यूज्ड पॉलिसियां जो हैं इमरान खान की चल रही होती हैं। तो अभी भी वो उन पर कैफियत बरकरार है, कैफियत वही पहले वाली ही तारी है जिस तरह हमेशा वो करते रहते हैं। तो अब वो कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मेरे साथ मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे साथ ही करे, अगर मुज़ाकरात करने हैं हमारे साथ तो कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। अली ज़फ़र साहब कहते हैं कि इमरान खान ने पार्टी के तमाम लोगों को मना कर दिया है कि कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात नहीं करेगा, अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो मेरे साथ करे। ये 4 दिन पहले ही पीटीआई के लोगों ने बयान दिया था कि जी हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और इमरान खान ने हमें, खान साहब ने हमें हुक्म दिया है, इजाज़त दे दी है कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करो। फिर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात अभी हुए ही नहीं, राबता भी नहीं हुआ, सिर्फ बयान दाग दिया। तो फिर ये नया मौक़िफ़ आ गया
कि इमरान खान कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने अगर मुज़ाकरात करने हैं तो मेरे साथ करे डायरेक्ट। तो इस्टेब्लिशमेंट तो क्लियर कर चुकी है कि भाई हमने मुज़ाकरात नहीं करने। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पैगाम दिया कि आपके साथ हमने मुज़ाकरात नहीं करने। मुज़ाकरात करना फ़ौज का काम नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है, सियासतदानों का काम है। और दूसरी बात ये कि सियासतदानों से जाके मुज़ाकरात करें। अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो नून लीग के साथ, वज़ीर आज़म के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, जो हुकूमत में जमातें बैठी हैं उनके साथ जाके मुज़ाकरात करें। और तीसरी बात ये कि आप शरपसंद हैं, आप 9 मई के मुल्ज़िम हैं, तो हम शरपसंदों और 9 मई के मुल्ज़िमान के साथ क्यों मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान की रिहाई की भी कहानियां, कभी कहा जा रहा है कि जी बन्नी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है, उसकी भी हुकूमत की तरफ से तरदीद आ गई। हुकूमत के बहुत सारे वुज़रा ने तरदीद कर दी कि ऐसी कोई ऑफ़र नहीं की गई। फिर खबरें चलाई जाती हैं कि जी एक गैर सिविलियन शख्सियत जो है वो इमरान खान से मिली है और इमरान खान को बड़ी पैरोल पर रिहाई की ऑफ़र की है, उसकी भी तरदीद आ गई। भाई सवाल यह है, आप लोगों से, मैं अपने व्यूअर से सवाल कर रहा हूँ कि 9 मई के मुल्ज़िमान, अभी कल ही मैं देख रहा था, खबर पढ़ रहा था कि 254 जो मुल्ज़िमान हैं, 9 मई के मुल्ज़िमान, उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। तो जिन्होंने हमला किया उन पे फ़र्द जुर्म आयद हो, उनको सज़ाएं पहले भी मिल चुकी हैं, बहुत सारों को, 105 लोगों को तकरीबन, बहुत सारों को सज़ाएं मिल चुकी हैं। तो 254 लोगों को जो फ़र्द जुर्म उन पर आयद हुई, तो ये हमला करने वाले हैं। जो हमला कराने वाला है उसको रिहा कर देंगे, उसको पैरोल पे रिहा कर देंगे, उसको बनी गाला मुंतकिल कर देंगे। ये कैसे पॉसिबल है। और तीसरी बात, आखिरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, कि भाई इमरान खान ने जो मुल्क में जो सियासी नफरत और जो अखाड़ पछाड़ पैदा की हुई थी, जो एक दंगा फसाद की सियासत, शरपसंदी की सियासत शुरू की हुई थी और मुल्क को जिस तरह दिवालिया बनाने जा रहा था, पाक फौज और इदारों को बदनाम जिस तरह कर रहा था, जिस तरह अपने प्रॉक्सीज पैदा की हुई थी, बाहर बिठाई हुई थी, या खुद भी प्रॉक्सी बना हुआ था इसराइल और भारत का, तो पाकिस्तान को आइसोलेट जिस बंदे ने कर दिया, मईशत तबाह कर दी थी, दिवालिया होने जा रहा था मुल्क, पाक फौज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालम गलोच तक चला गया। और नफरत और अदम बर्दाश्त की सियासत जो नौजवानों में इन्होंने भरी फूंकी, तो अब वो सौगाए अंदर है। तो अब उनको रिहा करके, यानी बड़ी मुश्किल से जाहिर है पकड़ा गया है, अंदर उनको रखा गया है, तो अब रिहा करके दोबारा से उनको मौका दिया जाएगा कि आप वही सियासी तर्ज अमल शुरू कर दें, कि वही नौजवानों को भड़काएं, इदारों के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, फौज के खिलाफ नौजवानों को भड़काएं और सियासी जमातों के खिलाफ कि भाई मुखालफिन पर हमले करो, उनके घरों पर हमले करो। तो ये सियासत, और पाकिस्तान को फिर आइसोलेट करो, IMF को खतूत लिखो कि जी पाकिस्तान को फंड नहीं देना, पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना। ये तो भारत कर रहा है, ये जो काम भारत कर रहा है इमरान खान तो वही करता रहा है। ये तैमूर झगड़ा ने क्या खत लिखा था IMF को, यही लिखा था ना कि पाकिस्तान को कर्जा न दिया जाए। तो ये तो भारत लिख रहा है, दुश्मन लिख सकता है, तो ये मुल्क के सज्जन कैसे हो सकते हैं। GHQ पर हमला भारत नहीं कर सका, इन्होंने किया। जिना हाउस भारत नहीं जला सका, इन्होंने जला दिया। तो इन्होंने जो नुकसान किया है इस मुल्क का, PTI ने प्रॉक्सी बन के भारत और इसराइल की, तो ये तो दुश्मन भी नहीं कर सका। तो अब इनको रिहा करके इमरान खान को क्या पैगाम दिया जाएगा कि दोबारा से इमरान खान फौज को बदनाम करना शुरू कर दें, दोबारा से इदारों पर हमले करवाना शुरू कर दें,
दोबारा से इमरान खान का सोशल मीडिया एक्टिव हो। अभी तो कम हो गया है ना, बहुत कम हो गया है। रेयर जाके कोई बचे हैं सोशल मीडिया के लोग पीटीआई के जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बाकी या तो अंडरग्राउंड हो गए हैं, या तौबा तायब हो गए हैं, या खामोश हो गए हैं, या गायब हो गए हैं, मतलब गुम हो गए हैं स्क्रीन से, स्क्रीन पे नहीं है। तो ये इमरान खान को हुकूमत बार बार कह रही है कि भाई, फौज बार बार कह रही है कि भाई आपके साथ मुज़ाकरात कौन करना चाह रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बड़ा जुमला कहा था कि इमरान खान तो अडयाला जेल की छत पे खड़े होकर दुहाइयां दे रहा है, आवाज़ें दे रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि भाई मेरे साथ मुज़ाकरात करो, लेकिन हमने तो मुज़ाकरात करने नहीं है, फ़ौज ने मुज़ाकरात करने नहीं है, सब ने इनकार कर दिया है कि भाई हमने मुज़ाकरात नहीं करने। ये इनकी खुद कलामी है, तलाल चौधरी के बकौल कि ये खुद कलामी है कि इस्टबलिशमेंट और फ़ौज हमारे साथ मुज़ाकरात करे या मुज़ाकरात करेगी, या हम मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, या हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाह रहे हैं, या हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे। तो मुज़ाकरात अच्छी बात है, मुज़ाकरात सियासी जमातों के दरमियान होते हैं, लेकिन सियासी जमातों के दरमियान इमरान खान तो सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात अभी भी नहीं करना चाह रहे। कुछ अर्सा पहले शुरू हुए थे तो एक की ही निशस्त हुई थी या दो, उसके बाद खुद ही भाग गए। हुकूमत ने कहा भाई जवाब तो ले लो, तीसरी निशस्त में बैठो, जवाब सुनो हमारा, उसके बाद भले चले जाओ अगर जवाब पसंद ना आए तो। लेकिन पहले ही बायकाट कर दिया इमरान खान ने कहा। इनका स्टेमिना ही नहीं है पीटीआई का, मुज़ाकरात का, इनका सियासी रवैया ही नहीं है, सियासी सोच नहीं है इनकी, सियासी बसीरत इनके पास नहीं है। इन्होंने मुल्क में इंतशार ही फैलाना होता है और आगे भी इंतशार ही फैलाना चाह रही हैं। मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा करना चाह रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम हो, माशी अदम इस्तेकाम हो, अमन अमान के हवाले से अदम इस्तेकाम हो। तो ये पीटीआई का एजेंडा है। और अब हाफिज साहब के आने के बाद पीटीआई जिस तरह डंप हो गई है, जिस तरह ज़मीन बोस हो गई है, अब पीटीआई को दोबारा इमरान खान को रिहा करके पीटीआई को दोबारा से हवा देना, यह इस तरह ही होगा कि मुल्क के साथ दुश्मनी करना होगी, इदारों के साथ, रियासत के साथ दुश्मनी करना होगी। मैं तो इस तरह समझ रहा हूं। पीटीआई का मुझे जो हशर नजर आ रहा है बिल्कुल अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम वाला नजर आ रहा है। इमरान खान, पीटीआई होगी, पीटीआई रहेगी, पीटीआई पार्टी होगी, पीटीआई पाकिस्तान होगी, या पीटीआई पेट्रियाट होगी, मुहिब्बे वतन, या पीटीआई को कोई और नाम दिया जाएगा, लेकिन लीड कोई को और कर रहा होगा। इमरान खान की पीटीआई नहीं होगी। इमरान खान का सियासी जो तर्ज़े सियासत है वो पाकिस्तान में नहीं चलेगा, ये कंपनी नहीं चलेगी। इमरान खान की कंपनी सियासत जो है पाकिस्तान को सूट नहीं कर रही। सब जान चुके हैं कि ये मुल्क दुश्मनी कर रहा है, ये मुल्क को तोड़ने आया है, बंदा तोड़ना चाह रहा था, मुल्क को दिवालिया करना चाह रहा था। बोल बच्चन और झूठ, मोदी से भी ज्यादा झूठ बोल रहे होते हैं। मोदी और इमरान खान का कंपैरिजन झूठ में किया जाए ना तो शायद इमरान खान नंबर ले जाए। मैं तो इस एंगल से देख रहा हूं इमरान खान को। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह मोदी मुल्क पाकिस्तान दुश्मनी कर रहा है, इमरान खान भी उसी तरह पाकिस्तान दुश्मनी करता रहा है। जिस तरह मोदी झूठ बोल रहा होता है, इमरान खान भी उसी तरह ही झूठ बोल रहा होता है। इमरान खान की एक और क्वालिटी है, अलग डिग्री है मोदी से, शायद वो मोदी में भी नहीं है, यू टर्न लेने वाली और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने वाली, हर लम्हे में अलग अलग मौक़िफ़ अपनाना। तो ये इमरान खान की क्वालिटी हो सकती है, किसी और की नहीं हो सकती। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।